नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापत स्वागत करता हूं आपका K2S न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। राजस्थान में भाजपा सरकार अपने 2 वर्ष पूरे होने पर विकास का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही है और उपलब्धियों की लंबी फेरिस्तान गिना रही है। लेकिन गंगापुर सिटी में यह विकास जमीन पर कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहा है। ऐसा रंग जिसकी खुशबू हर मुख्य मार्ग पर महसूस की जा सकती है। शहर में जलदाय विभाग की उपलब्धि काबिले तारीफ मानी जा रही है। पहले वर्ष जहां 48 घंटे में 25 मिनट जलापूर्ति होती थी, वहीं दूसरे वर्ष और सुधार करते हुए 72 घंटे में 20 मिनट पानी देकर सरकार ने जल संरक्षण की मिसाल पेश कर दी। आम जन का कहना है कि इतनी सटीक टाइमिंग पिछली किसी भी सरकार में नहीं देखी। स्वच्छता के मोर्चे पर गंगापुर सिटी ने नई ऊंचाइयां छू ली है। हर मुख्य मार्ग पर बने कचरा पॉइंट शहर को स्थायी खुशबू से महकाए रखते हैं। नागरिकों के अनुसार रास्ते भर सुगंध साथ चले, ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। सड़कों की हालत पर नजर डाले तो वे मार्बल सी चमक रही है। खास तौर पर गड्ढों के बादल जो वाहन चालकों को रोमांचक सफर का अनुभव कराते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहती दिखाई देती है। कागजों में चारों तरफ विकास ही विकास और जमीनी हकीकत में सन्नाटा। जागरूक नागरिकों का कहना है कि यह ऐसा विकास मॉडल है जो इतिहास में दर्ज होगा, जहां पानी के लिए 72 घंटे इंतजार, हर मोड़ पर कचरे की खुशबू और चमचमाती सड़कों का विशेष अनुभव एक साथ मिलता है। कुल मिलाकर गंगापुर सिटी में भाजपा सरकार के 2 साल का सफर विकास चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा विकास जो देखने से ज्यादा महसूस किया जा सकता है। आइए देखते हैं ब्रेक के बाद गंगापुर सिटी में भाजपा सरकार के विकास कार्यों की झलकियां। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी जिले का अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है। पटक के जाते बस आई ये देखो इधर देखो और यहाँ में गाय और परियों मरी हुई। आइए जानते हैं ब्रेक के बाद जागरूक नागरिकों का क्या कहना है। गंगापुर सिटी के वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुरू हुई लैप्रोस्कोपी की सुविधा, जिसके तहत डॉक्टर नीतीश कुमार जनरल लैप्रोस्कोपी सर्जन अपनी नियमित सेवाएं देंगे। कई महीनों से पानी की बहुत ही किल्लत चल रही है। जो एक दिन छोड़ के एक दिन नल आता था, वो 72 घंटे में 92 घंटे में नल आ रहा है नल, जिससे सारी जनता परेशान है। गंगापुर सिटी में पानी चल रही है। करीब 6 महीने हुए, 6 महीने से पहले सही ढंग से आता था, अब एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं आता है। और क्या नाम से है ना, जो लाइट और चली जाती है, ऐसे टाइम पर नल देते हैं जिससे सुबह लाइट भेज देते हैं और नल भी नहीं, लाइट जाने के बाद आते हैं। तो लाइट जाने से एक नुकसान हो रहा है, जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनको बहुत परेशानी आती है अंधेरे में। सर्दी के टाइम में अंधेरा रहता है सुबह, इसलिए सरकार ने पब्लिक को इस तरह से परेशान कर रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। गंगापुर में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। सड़कें जैसी की जैसी टूटी पड़ी हुई है। जो लेटरिन के सीवरेज बनाई गई है, उनके भी है ना जो लीकेज हो रहे हैं, उनमें भी गंदा पानी बहता रहता है, मलबा बहता रहता है। और सफाई के तो है ना जो कोई काम ही नहीं है करने का। चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई कहाँ कोई ट्रक यूनियन पे, कोई दे मोड़ पे, कोई सालुदा पे। बिल्कुल सही नहीं है, कतई सही नहीं है। यहाँ तक कि जो हलवाइयों की दुकान है, उनके नीचे तो गंदगी में नाले में कचरा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। वहाँ पर जो मिठाई खरीदने जाता है तो इतनी बदबू आती है तो मिठाई खरीदता भी नहीं है और वैसे ही चल जाता है। और ये कचरा पॉइंट बना रखे, इनकी कोई सफाई नहीं है, वो बने ही रहते हैं। वो चाहते बिल्कुल भी नहीं है, 1% कोई विकास नहीं है। ये फालतू के चौंसले हैं जो ये विकास के जो उड़ा रहे हैं ना, ये सब हुआ है।
गलत है, बिल्कुल गलत तरीके से ये विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं। लेना देना कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, राजनीति ये है और कुछ नहीं है। शासनकाल की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिसके अनुसार, मेरे विचार के अनुसार ये है, जैसे जैसे बीजेपी अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाती जा रही है, जनता का विकास होता जा रहा है। जैसे पहले 24 घंटे में लाते थे, अब 72 घंटे में पानी दिया जा रहा है। जब भी इनसे पानी की शिकायत की जाती है तो इनके द्वारा कभी तो इंटेक वेल खराब होने को कहा जाता है और कभी इनके द्वारा मशीन उनमें पानी भरने को कहा जाता है, कभी सूखने का इंतज़ार किया जाता है, कभी कहते हैं कि वहाँ पानी खत्म हो गया। तो पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने अपने शासनकाल में की है, जो गंगापुर की जनता त्राईमाम कर रही है, लेकिन कुछ करने में सक्षम नहीं। के रास्ते वहाँ जहाँ चाहे वहाँ पे आप डिलीवरी करवा सकते हो। गंगापुर के रास्तों पर किसी भी रास्ते में कोई भी कमी नहीं है, सारे रास्तों में जहाँ चाहो वहाँ पर आप डिलीवरी करवाने में सक्षम हो। ये पता नहीं चलता कि ये सड़क है कि रोड है कि गड्ढा है कि क्या है, बस आपको चलते जाना है और धक्के खाते जाना है, गिरते पड़ते हुए जाना है, लेकिन आप मंजिल पे अपने पे पहुँच ही जाओगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गंगापुर में रोडों का विकास बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, इतना विकास कभी नहीं हुआ। जिनमें ये पता नहीं चलता कि आगे चल रहे हैं तो आगे रोड है कि गड्ढा है, या गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं, ये भी पता नहीं चलता है। ये विकास के चरणों में शामिल है। गंगापुर सिटी में नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा इतना शोभायमान कर रखा है कि गंगापुर के हर चौराहे पर कचरा पॉइंट बना रखा है। उन कचरा पॉइंटों से गंगापुर में खुशबुओं का काफ़ी अच्छा वितरण होता रहता है। जो भी बाहर से आने जाने वाला व्यक्ति है कि गंगापुर की इतनी शोभायमान व्यवस्थाओं को देख के गदगद हो जाता है और वो विचार प्रकट करने लगता है, सफाई व्यवस्था हो तो ऐसी हो। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने अखबार में ही पढ़ा है कि जो सप्लाई है वो हर 3 दिन में एक बार, मतलब 72 घंटे में एक बार दी जाएगी, जो कि गंगापुर की जनता के साथ में अन्याय है। पानी की पूर्व से ही किल्लत चल रही है। पूर्व में 2 दिन में एक बार आ रहा था, तब भी काफ़ी परेशानी थी, लेकिन अब आप 3 दिन में एक बार दे रहे हो पूरे गंगापुर में ही। और कई कॉलोनी तो शायद ऐसी है 4 या 5 दिन में भी आ रहा है। तो कैसे मैनेज करेगा इंसान? क्या ड्रम रख करके 3 दिन में उसे जमा करेगा? कैसे करेगा पानी? और 3 दिन में भी कोई ये नहीं कि पूरे 1 घंटे आ रहा है, वहीं से नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि संचय करने के लिए भी ड्रम भी लोगे, ड्रम में भी कितना पानी आप संचय कर लोगे? 25 मिनट या आधे घंटे जो नल आते हैं, तो परेशानी तो है ही इस समय गंगापुर में जो संकट के। जब से सीवर लाइन का काम हुआ है, आप कॉलोनियों में हम जाकर देखें, कुछ मेन रोड जरूर सही हुई है, लेकिन हम जब कॉलोनियों में जाकर के हम जब देखते हैं तो सीवर लाइन काम चला, वहाँ रोड आज तक भी सही नहीं हुई है, स्थिति खराब है, गड्ढे हैं। तो सरकार को, प्रशासन को ध्यान देते हुए जल्द से जल्द। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।